नमस्कार, मैं रणधीर कुमार। एसटीवी न्यूज पर अभी आप देख रहे हैं उत्तर बिहार की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। जिलाधिकारी ने बापूधाम चंद्रहिया में किया मास्क और साबुन का वितरण और पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत, पूरे गांव में शोक की लहर। सिकरहना में दिव्यांगों के बीच हुआ ट्राई साइकिल का वितरण, रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। और अरेराज स्थित आदर्श क्वारंटाइन सेंटर पर चलाया गया योगा और मोटिवेशनल क्लास, क्वारंटीन लोगों को सिखाए गए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए लॉकडाउन 4 की जानकारी भी दी। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन 4 पूरी तरह से नए रंग नए रूप वाला होगा और नए नियमों वाला होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों से जो हमें सुझाव मिल रहे हैं उसके आधार पर लॉकडाउन 4 से जुड़ी जानकारी 18 मई से पहले दे दी जाएगी। इसके साथ ही 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस दुनिया को तहस नहस कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से विश्व भर में करोड़ों जिंदगियां संकट का सामना कर रही है। सब जिंदगी बचाने की जंग में जुटे हैं। कोरोना संकट के सामने थकना, हारना, झुकना, टूटना बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। ऐसे जंग की सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे भी बढ़ना है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश और एक अवसर लेकर आई है। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी भारत का ही हो। ये हमारा सपना नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना संकट शुरू हुआ था तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी और N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था, जबकि आज भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में देश को आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि यह आर्थिक पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है, जो गरीबों और किसानों के लिए है। आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है। उन्होंने कहा कि आज से हर भारतवासियों को अपने लोकल के लिए ही वोकल बनना है। हमें न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने सदर प्रखंड अवस्थित बापूधाम चंद्रहिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के बीच मास्क एवं साबुन का वितरण किया है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पंचम राज्य वित्त आयोग अनुदान मद की राशि से ग्राम पंचायतों में प्रत्येक परिवार को कम से कम 4 मास्क एवं 1 साबुन उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने आम जनों से अपील किया है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि इस विपदा की घड़ी में एक जिम्मेदार नागरिक का देश के प्रति यही महत्वपूर्ण सहयोग है। जिला प्रशासन आम नागरिकों के हर संभव सहयोग हेतु हमेशा तत्पर है। जिलाधिकारी ने चंद्रहिया में निर्माणाधीन गांधी स्मारक का भी जायजा लिया और निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस दौरान सदर एसडीओ प्रिय रंजन राजू, डीडीसी अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, ग्राम पंचायत राज बापूधाम चंद्रहिया के मुखिया शत्रुघ्न कुमार सहित ग्रामीण यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र से तालाब में नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत होने की खबर प्रकाश में आई है। जानकारी के मुताबिक मृतक करमावा गांव के वार्ड नंबर 3 के वार्ड सदस्य रीना देवी पति ओम भास्कर उपाध्याय का इकलौता पुत्र अभिषेक कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गांव के बच्चों के समूह में वार्ड सदस्य का पुत्र तालाब में नहाने गया था। साथ में नहाने गए 2 युवक किसी तरह तालाब से बाहर आ गए और इस युवक की डूबने की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद मछुआरों के द्वारा तालाब से युवक को बाहर निकाला गया और ग्रामीणों के सहयोग से युवक को इलाज के लिए ढाका रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। जीतू उपाध्याय, ओम भास्कर उपाध्याय के इकलौता पुत्र, लगभग 14 वर्ष का उम्र है।
वह आज सुबह 11 बजे के करीब में चौर के खेत में एक पोखरा था, उसमें स्नान करने के लिए बच्चों के झुंड में गया है। भैंस पर चढ़ करके स्नान कर रहा था, दूसरे किसी का भैंस था, वो पिछल गया है और उसमें डूब करके उसकी मौत हो गई है। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका अरेराज के तत्वाधान में जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक की पहल पर जीविका महिला ग्राम संगठन के जीविका दीदियों के द्वारा एक मुट्ठी अनाज अभियान की शुरुआत ममरखा पंचायत से की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में चेतना जगाना है कि राष्ट्रीय आपदा में हम सब साथ हैं। समाज में संपन्न लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि समाज में कम से कम 5 निसहाय लोगों की मदद में हाथ बढ़ाएं। जीविका बीपीएम राकेश कुमार ने बताया कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन से कई भूमिहीन परिवारों की रोजी रोटी चली गई है। ममरखा पंचायत में जीविका दीदी के द्वारा एक मुट्ठी अनाज अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किया गया। इस अनाज अभियान के अंतर्गत जीविका की स्वयं सहायता की दीदियाँ, उजाला ग्राम संगठन की स्वयं सहायता के दीदियाँ घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज का संग्रहण किया। इस एक मुट्ठी अनाज का संग्रहण करने का मूल मकसद कि जो लॉकडाउन के वजह से अधिकांश भूमिहीन परिवारों को रोजी रोटी चला गया, वैसे स्थिति में एक मुट्ठी अनाज उन गरीबों के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। जीविका दीदी द्वारा चलाए जा रहे एक मुट्ठी अनाज अभियान अत्यंत गरीब के लिए संजीवनी का कार्य कर रही है। एक मुट्ठी अनाज के अभियान पर हमने के पूरा दीदी जीविका का सब दीदी हमने के मिल के घर घर जाके एक एक मुट्ठी हमने के अनाज मांग के लिया के इकट्ठा कैले बानी सन। आ जबकि जितना दीदी गरीब बा ई भूखमरी में भूखा मरता, ओकरे के हमने के ई अनाज वो दीदी लोग के लगे पहुंचा देवे के बा। हमने के बहुत मेहनत क के चाहत निसन के हमने के समाज में केहू भूखा ना मरो आ केहू ई महामारी में केहू भूखा ना रहो। सामाजिक सुरक्षा दिवस के अवसर पर सिकरहाना अनुमंडल क्षेत्र के 11 दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। जानकारी के मुताबिक सिकरहना एसडीएम ज्ञान प्रकाश के द्वारा 11 दिव्यांगों को 3 पहिया साइकिल दिया गया, जिसे पाकर उन लोगों के चेहरे पर एक अलग खुशी देखी जा रही थी। वहीं वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। कैमूर के कमरचट थाना में पोस्टेड छपरा सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र के डुमरी गांव निवासी दरोगा ओम प्रकाश सिंह उर्फ अनिल सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना दानापुर के शाहपुर सराय थाना क्षेत्र के सरारी पावर ग्रिड के पास घटित हुई। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह ड्यूटी से छूटने के बाद वे अपनी इंडिका कार खुद ड्राइव कर पटना दवा लाने जा रहे थे। तभी शाहपुर सराय स्थित पावर ग्रिड के समीप उनकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई, जिस कारण वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय पुलिस ने पटना हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय एएनएम दिवस पर रेफरल अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एएनएम के द्वारा इस कोरोना महामारी में बेहतर योगदान के लिए आग्रह किया गया। साथ ही 11 तारीख से प्रारंभ होने वाले नियमित टीकाकरण में उनकी सक्रियता के लिए शुभकामना दिया गया। इस दौरान नरोत्तम कुमार ने बताया कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस महान योगदान के लिए मनाया जाता है। लेडी विथ लैम्प के नाम से मशहूर फ्लोरेंस महान माता के उत्तरदायित्व को पूरा करने का भी संदेश देती है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना एसडीएम ज्ञान प्रकाश मंगलवार की शाम ढाका के बाबा मस्तराम महाविद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साफ सफाई, खाना और पानी की व्यवस्था, सैनिटाइजेशन आदि की व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था बेहतर है। पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज आदर्श क्वारंटाइन सेंटर पर योगा एवं मोटिवेशनल क्लास कराया गया। जानकारी के मुताबिक अरेराज अनुमंडलीय अस्पताल परिसर में स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र पर संचालित आदर्श क्वारंटाइन सेंटर पर सीओ वकील सिंह, ओपी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, केंद्र प्रभारी मोतीलाल सिंह के उपस्थिति में योगा एवं मोटिवेशनल क्लास कराया गया। बापूधाम आनंदोत्सव योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण संस्थान के उप निदेशक योगी शैलेंद्र कुमार गिरी के द्वारा योग कराया गया। इसमें विशेष रूप से ध्यान योग निद्रा का अभ्यास कराया गया। उन्होंने बताया कि योग निद्रा का अभ्यास करने से माइग्रेन, नींद की कमी, शरीर में सुस्ती, सिर दर्द जैसी समस्या से राहत मिलती है।
पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने सोमवार को औरेराज के नर्सिंग होम स्थित क्वारंटाइन सेंटर व मलाही थाना स्थित क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर की गतिविधियों की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों से ली। उन्होंने दी जा रही सुविधाओं से संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को प्रवासियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मौके पर एसडीओ, बीडीओ, डीसीएलआर, सीओ प्रभारी डॉक्टर नीरज, नरोत्तम कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत चकिया व्यापार मंडल के सभागार में मोतिहारी के बीएफओ प्रभाकर झा ने किसानों को खेती में दुगुने आय की जानकारी दी। कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जानकारी दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत मोतिहारी डीएफओ ने पर्यावरण के साथ किसानों की आय बढ़ाने की विधि की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को खेती के साथ साथ खेतों में पौधा लगाकर पर्यावरण एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी के तहत खेतों में पौधा लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने सरकार के तरफ से किसानों को मिलने वाली किसान सहायता राशि के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व में किसान को 3 वर्षों तक 10-10 रुपए और 15 रुपए मिलते थे, उसे बढ़ाकर सरकार ने एक मुश्त प्रति पौधे तीसरे वर्ष में 60 रुपए देने की बात कही है। इसके लिए किसानों को पौधा लगाते समय प्रति पौधा 10 रुपए के हिसाब से सरकार को सुरक्षित राशि के रूप में देनी होगी, जो तीसरे वर्ष 60 रुपए प्रति पौधा मिलेगी। उसके साथ सुरक्षित राशि भी वापस कर दी जाएगी। आम लीची के पौधा को छोड़कर सभी पौधों पर यह नियम लागू है। किसान को 1 वर्ष पुराना पौधा मिलेगा, जिसके लिए जिले के पिपराकोठी, छौड़ादानो, जीवधारा और रक्सौल में पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि वानिकी से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही उन्होंने यह जानकारी दी कि चंपारण की धरती काफी उपजाऊ है, फिर भी यहाँ हरियाली ग्रीन कवर 6.89 है। पूरे बिहार में ग्रीन कवर 15% है। हमारे पास जंगल नहीं है। अगर किसान चाहे तो 1 एकड़ खेत में 1000 पौधा लगा सकते हैं और खेती वाली जमीन पर खेतों के किनारे प्रति एकड़ 100 पौधे लगेंगे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि किसान इसके लिए एक आवेदन के साथ आधार कार्ड या कोई भी प्रूफ के साथ बैंक पासबुक और जमीन की रसीद देनी होगी। पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की यह बहुत अच्छी पहल है। किसान को इसका लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहिए, जिससे पर्यावरण के साथ हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस हरियाली परियोजना के लिए उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का भी आभार प्रकट किया और कहा कि यह योजना किसानों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले के डीएफओ प्रभाकर यहां आज इस कोरोना जैसी महामारी में किसानों के पास आकर इनकी आय और पर्यावरण के हरियाली के लिए जो जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए भी आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना है और ये एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार सरकार के द्वारा किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए इसको लागू किया गया है। इसमें 3 साल में एक मुश्त जितने पौधे जीवित रहेंगे वो 60 रुपये प्रति पौधे के दर से सरकार आपके खाते में भुगतान करेगी और सिक्योरिटी मनी के रूप में 10 रुपया प्रति पौधा आपको जमा कराना होगा जिस पौधा लेने से पहले, और वो सिक्योरिटी मनी आपको 3 साल के बाद पूरा का पूरा वापस हो जाएगा, जिसमें सरकार वो 60 रुपये का भुगतान करेगी। इसमें इसको अपना करके हम लोग काफ़ी अपनी आमदनी बढ़िया बना सकते हैं। अब हम लोग ट्रेडिशनल खेती से चाहेंगे कि हमारा आमदनी बढ़े तो वो संभव नहीं है। इसका 2 मुख्य कारण है कि ज़मीन की उपज कम हुई है और दूसरा ज़मीन के टुकड़े काफ़ी परिवार में पहले जहाँ काफ़ी ज़मीन थी वो बढ़ के अब काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में आ गए। तो हम लोग इसको अपनाएं और इसका लाभ हम लोग लें। मुख्यमंत्री कृषि वानिकी योजना के तहत किसानों के खेत में आम और लीची छोड़कर सभी पौधा लगाया जा रहा है। आज डीएफओ साहब झा जी आज चलकर किसान के दरवाजे जा रहे हैं, जबकि हम सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, लेकिन डीएफओ साहब आज किसान के घर जाकर लॉकडाउन के पालन करते हुए और जनप्रतिनिधियों के यहाँ जाकर यह आग्रह कर रहे हैं कि किसान को इस योजना से जितना फायदा हो सके, इसलिए कि अगर किसान पौधा लगाते हैं तो उनको 10 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा
और जब 3 साल हो जाएगा, जितना पौधा जीवित रहेगा उतना पौधा के पर पौधा पर पेड़ पर 60 रुपया और 10 रुपया सिक्योरिटी वापस हो जाएगा। इसलिए हम सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा कि आज इस योजना से जितने हमारे किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं, हम किसान भाइयों के तरफ से, पिपरा विधानसभा के सभी किसान भाइयों के तरफ से मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। शिवहर जिला अंतर्गत पिपराही प्रखंड के कुओमा पंचायत के पूर्व मुखिया सह अध्यक्ष जिला मुखिया संघ के द्वारा बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों के जांच के बाद होम क्वारंटाइन करने की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा, एक तरफ सरकार राजस्थान कोटा से आने वाले छात्रों को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, जबकि उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मजदूरों को भी लाया जा रहा है। फिर भी उन मजदूरों को होम क्वारंटाइन नहीं करके स्कूलों में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। सरकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूरों के खाने का कोई भी मेनू चार्ट जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर पर मनमाने ढंग से खाना दिया जा रहा है तथा सरकार के मानक के अनुसार क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों के लिए सही से व्यवस्था भी नहीं किया गया है। देखिए, मैं शुरू से ये बात की मांग करते आ रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी पत्र लिखकर भी कहा कि एक ही तरह से जब छात्र लोग को लाया जा रहा है और लोग पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, तो उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। वहीं जो मजदूर हैं, जो पैदल चल के 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर नेपाल से बगल के स्टेट से आ रहे हैं, उनको आप क्वारंटाइन कर दे रहे हैं स्कूल में। और जो स्कूल में व्यवस्था है वो नगण्य के बराबर है। हमने अभी धनकौल में भी बोला, तब जा करके कल वहाँ पे टेंट और जनरेटर की व्यवस्था किया गया है। खाने पीने की भी दिक्कत है, सब कुछ है। इस मुद्दा पे जो हमारे प्रतिपक्ष के बिहार के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने भी उठाया। जगता बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजद के, वो भी उठा रहे हैं। अन्य नेता लोग भी इस बात को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर है उस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और मजदूरों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अच्छा से उनको लाने की व्यवस्था हो गई, अगर वो आ गए यहाँ बिहार में तो 21 दिन की क्वारंटाइन किया जा रहा है। और जो भी अच्छे लोग आए हैं, जो उसी प्रक्रिया के तहत आए हैं, उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। ये दोहरी नीति अपनाई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।